Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि करंटली आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। Six of Cups. We have Nine of Pentacles, Two of Pentacles, and the Hermit. King of Wands, the Fool, Eight of Swords, and Nine of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ, जो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ जो साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद जो यहाँ पर है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो ये साइन स्ट्रांगली हैं। उसके अलावा यहाँ पर सारे ही साइन अवेलेबल, अगर मैं देखूँ तो एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है और फायर साइन है। ठीक है, तो साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल है गाइस, और जो स्ट्रांगली थे वो मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ, अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सबसे पहले तो आप दोनों का वैसे तो सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत लंबा आप दोनों का कनेक्शन रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है ये जिम लवर हो और आप जो है इनसे मिले भी जिम में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। थोड़े से ज़िद्दी टाइप हैं आपके पर्सन, मतलब ज़िद्दी हैं थोड़े से, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं जो एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ ना, उसमें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को ना जानबूझ कर के तकलीफ़ दे रहे हैं। जानबूझ कर के तकलीफ़ का मैंने क्यों ज़िक्र किया? जानबूझ कर के तकलीफ़ का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि ना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सबसे पहले तो आप खुद देखिए, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली बताती है कि आपके पर्सन मुझे परेशान सा दिखाई देते हैं, एंजाइटी में है वो। ठीक है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा एंजाइटी है उनको। और हर्मिट की एनर्जी है, बहुत अकेलापन भी वो अपनी लाइफ में महसूस करते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, या मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके की कोई ज़िद पकड़ करके वो बैठे हैं, किसी बात की उन्होंने ज़िद कर रखी है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में जिसमें वो खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि मैं ही सही हूँ। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल तो मैं आपके पर्सन को ना परेशान देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है
उनकी रातों की भी नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत अकेलेपन से हाल फिलहाल वो गुजर रहे हैं। और यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन ना हेल्पलेस सा भी महसूस कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें स्ट्रिक्ट कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है, मतलब कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें रोक रही हैं जो कि केवल उनके दिमाग के थॉट्स हैं, सिर्फ उनकी गलत फहमियाँ हैं, या उन्होंने अपने दिमाग से सोच सोच करके उन चीज़ों को बड़ा कर रखा है, जबकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, जबकि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद सोच सोच करके उनको बड़ा कर रखा है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मैं ऐसा भी देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ना, वो खुश थे आपके साथ और खुश हैं भी। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता कि उन्हें आपसे तकलीफ़ है, उन्हें आपसे परेशानी है। मुझे यहाँ पर बस इतना दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना थोड़े से ज़िद्दी हैं और थोड़ा समझने में टाइम लगाते हैं, चीज़ों को इतना जल्दी समझते नहीं हैं, और अभी हाल फिलहाल बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, जो कि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर बता रही हैं। दिलो दिमाग के बीच में आई थिंक ये जगलिंग कर रही हैं। इनको कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी चाहते हैं, या मैं कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ये जानबूझकर के ऐसे होकर के बैठे हैं कि इनकी बात मान ली जाए या इनको हमेशा सही साबित किया जाए, या कुछ ऐसा कि आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है, आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। कुछ के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, और आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि ये पर्सन मुझसे प्यार भी करता है कि नहीं करता है। तो ये चीज़ें समझना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इनके इस तरीके के बिहेवियर, इस तरीके के रवैये की वजह से। तो यहाँ पर ना अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और बहुत ज़्यादा कोई मुझे खुश वो नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे कोई हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो पुरानी चीज़ें उनको याद आती है, पुरानी बातें उनको याद आती हैं, और अभी हाल फिलहाल तो बहुत कंफ्यूज और स्टक एनर्जी में है। मुझे तो दिखाई देता है कि वो अपने आई थिंक अपने करियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे तो दिखाई दे रहा है जैसे वो बाकी सारी चीज़ों को ना सरेंडर करके यूनिवर्स के हाथों में छोड़ के, कि यूनिवर्स जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को तो सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करके और सिर्फ जो है अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशली इस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं कि कभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो या कोई चीज़ मन भा जाए तो वो चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे उतने होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जेब चेक करनी पड़े कि है कि नहीं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे अपने आप को फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इनका ये है कि फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी सोच है। थोड़े से प्रैक्टिकल तो है आपके पर्सन, बट मुझे साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी उतने ही हैं। ये शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये आपको चाहते बहुत है, ये मुझे दिखाई देता है। ये भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। बट क्या होता है ना कि हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं ना कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। तो मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि इनकी भी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके बाद में ना ये इनको खुद को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको क्या क्लियरिटी दे। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जी है, एंड मैं कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर देखूँगी। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं। प्लेफुलनेस, एग्जिस्टेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस जैसे कि आपके पर्सन ना आजकल इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं कई बार गाइडेंस में आपको बताती हूँ ना कि आप ये चीज़ देखो कि आपके लिए अभी क्या इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई बार ये चीज़ बोलती हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना हाल फिलहाल कुछ इसी एनर्जी में है कि उनका फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा है
कि मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है। करेज है यहाँ पर, एंड वी हैव कॉन्शियसनेस, द ड्रीम एंड गिल्ट। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, हर हाल में खुश रहूँ। उनकी पहली एनर्जी तो ये है कि चाहे मेरी लाइफ में कैसी भी कंडीशन चल रही हो, लेकिन मुझे खुश रहना है। चाहे मैं अकेले में रहूँ, चाहे किसी के साथ हूँ, चाहे मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है, चाहे मेरी लाइफ में अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन मुझे खुश रहना है। एक तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इन्होंने ये चीज़ बनाई है। दूसरा मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके सपने भी कहीं ना कहीं उनको आते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। आपसे वो प्यार करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए गिल्टी भी फील करते हैं। मुझे करेज की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत गिल्टी फील करते हो और ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके सामने आकर के कि यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ मैं गलत था, या ये मैंने गलत किया। लेकिन आई थिंक कि ये बस इसको सोचने में रह जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बस सोचने में रह जाते हैं कि यार मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए। जैसे ये जानते हैं, ये इस चीज़ को जानते हैं कि मैं यहाँ गलत हूँ या मैंने ये चीज़ गलत की है, जैसे कि इस चीज़ को ये जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन ना ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि लाइफ में एक एनर्जी बनी रहे, एक एक्साइटमेंट बनी रहे। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है अगर आप इनको देख पाते हो, आप इनके सोशल मीडिया पे देखते हो, या आप जो है जैसे भी आप इनको देख पाते हो, अगर देख पाते हो तो आपको दिखाई देता होगा कि ये बहुत खुश है। आप ये कहोगे कि दी वो बहुत खुश है, ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ ही दुखी था, मेरे से दूर होके या मेरे से बात ना करके तो बहुत खुश है वो, और वो तो एंजॉय कर रहा है एंड ऑल। देखो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि इतने भी खुश नहीं है जितना कि आपको नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें एक दिखावट में तो हैं कि हाँ वो बहुत खुश है, लेकिन मुझे अंदर से वो खुशी नहीं दिखाई दे रही कि शख्स अंदर से उतना खुश है। ओके, मैं कुछ और यहाँ से मैसेजेस लूँगी। ऑलराइट, ये मैसेज आना चाहता है, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। ये सॉन्ग है आपके लिए, तो इसको आप ज़रूर से सुनिएगा। इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। ये कुछ टाइम चाहते हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम दो गाइस। थोड़ा टाइम इनको मिलेगा तो ये चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि इनकी जो लाइफ है ना, इनकी पर्सनल लाइफ, ये उससे कुछ सेटिस्फाई नहीं है। इनको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, और उन चेंजेस के लिए इनको चाहिए टाइम। ओके, तो उन चेंजेस के लिए इनको टाइम चाहिए। वेट, ऑलराइट, और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ये आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, ये वापस से आएंगे आपकी लाइफ में। ये फिर से चीज़ों को पहले के जैसे बेटर बनाएंगे। इनका थोड़ा कुछ बिजी चल रहे हैं, थोड़ा इनका ऐसा काम चल रहा है जिसके लिए कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो एंड थोड़ा सा वेट करो। आई लव माई किड्स। ओके, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, और हो सकता है ये दूर रहते हो काम के सिलसिले में, और इस वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपके बच्चे भी हैं और थोड़ा आप टेंशन में भी रहते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशन में सब कुछ बड़ा गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है।
तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि भाई ये आएंगे वापस से आपसे बातें करेंगे, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको भी ठीक करेंगे। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ओके, आई लव यू। बच्चों के साथ ही आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। आई मिस यू। तो ये शायद इस चीज़ को ये खुद नहीं कह पाते हैं या खुद कहते नहीं हैं, बट ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे आई लव यू भी कहना चाहते हैं और ये आपसे आई मिस यू भी कहना चाहते हैं। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, और यहाँ भी द ड्रीम का कार्ड है। क्लियर पता चलता है कि आपके सपने इनको आते हैं। ओके, एंड और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। Yes, I agree the situation is different today, but please don't misunderstand my love. Whatever I told you and the amount of time I was with you, I really loved you very much. Okay, so यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो ये कि ये सिंपली आपको ये कहना चाहते हैं कि मानते हैं कि आज हालात बहुत अलग हैं। पहले चीज़ें बहुत बेटर हुआ करती थी आप दोनों के बीच में, अब थोड़े से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बट ये इस चीज़ में ये कहना चाहते हैं कि मुझे गलत मत समझना, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई टाइम पास किया है, ये मत समझना कि मेरा प्यार झूठा था या मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा वो सच था, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये कहा ये सच था, ये झूठ नहीं था। और जितना भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड किया, मतलब कि वहाँ पर कोई टाइम पास नहीं था, दिल से कहीं ना कहीं वो टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर ये बस यही कह रहे हैं कि इनको गलत ना समझा जाए। मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत गलत समझ रहे हो के, क्योंकि आपके सामने भी चीज़ें कुछ ऐसी हो गई ना, तो आप भी थोड़ा सा परेशान रहते होगे इनकी वजह से। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। तो आज के लिए थोड़ा रेस्टलेस फील करते हैं और वो एनर्जी इसमें आ भी रहा है। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद है। तो रेस्टलेस एनर्जी तो ऑफकोर्स इनकी है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई भी देती है कि थोड़ा रेस्टलेस सा महसूस करते हैं। बट इट्स ओके गाइज, टाइम अगर हम देते हैं चीज़ों को तो चीज़ें डेफिनेटली हील होती है। हमें अगर कोई चोट भी लगती है और अगर हम उसको केयर करें और टाइम दें तो वो भी भर जाती है। तो वही चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आज दिक्कतें हों, हो सकता है आज प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ वो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है और वो मुझे यही बताती हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको बस ये है कि प्रे देखो हर चीज़ के लिए करनी चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए प्रीशियस है उसके लिए हमेशा रोज़ प्रे करो। ओके, तो उसमें तो कोई वो है ही नहीं, तो प्रे तो आप रेगुलरली करो। बाकी ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं बस इतना कहूँगी, ठीक है। बाकी टेंशन से दूर रहो, बाकी सब वही होगा जो यूनिवर्स चाहेंगे और यूनिवर्स पर आपका बिलीव होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए करेंगे। अब एक मैसेज और देख लेती हूँ मैं यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, बिलीव ओनली, ठीक है। एंड आउटकम के बारे में सोचो, आपको चीज़ों में आउटकम कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो आपके लिए पॉजिटिव ही आउटकम है। यहाँ पर जैसे आपको आपके विश्वास को बढ़ाया जा रहा है। आप विश्वास कर रहे हो किसी चीज़ पर कि भाई इसमें मेरी जीत होनी चाहिए, चाहे मैं वेट करूँ, चाहे मैं हार्ड वर्क करूँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन आउटकम मेरे फेवर में आना चाहिए, ठीक है। आपके फेवर में चीज़ें होंगी तब भी आपकी आई थिंक विक्ट्री होगी। तो यहाँ पर जैसे कि यूनिवर्स आपका भरोसा बढ़ा रहे हैं कि आउटकम आपके ही फेवर में आएगा, आपकी ही जीत होगी, चाहे कुछ भी हो, आखिर में जो भी होगा आपके बेस्ट के लिए होगा, आपके बेटर के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आउटकम के बारे में सोचना है कि आउटकम आपको जैसा चाहिए ना, सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखो, बाकी
कोई थर्ड पार्टी आ गई, फोर्थ पार्टी आ गई, किसी ने ये करवा दिया, किसी ने वो करवा दिया, उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। सिर्फ ये सोचो कि भाई हम साथ हैं। मान लो आपका आउटकम ये है कि मुझे उसके साथ शादी करनी है, तो आपका सिर्फ यही होना चाहिए, सिर्फ इतना सोचना, अगर आपके हाथ में कुछ बनता है तो आप वो करो, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं बनता, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, देन सिर्फ उस आउटकम के बारे में सोचो, इमेजिन करो, प्रे करो एंड फिर यूनिवर्स पे छोड़ो। यूनिवर्स वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये कार्ड ना मुझे हमेशा ये मैसेज देता है कि जो भी आउटकम आएगा, जो भी जैसा भी, वो आपका अच्छे के लिए होगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो। आपको हो सकता है उसी टाइम पता चले कि हाँ ये मेरे अच्छे के लिए है, हो सकता है कुछ टाइम बाद पता चले, बट आप रियलाइज़ करोगे, आप खुद ये कहते घूमोगे कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो जो था भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया। तो वही वाली एनर्जी है ये, ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। जो सही है वही होगा, जो अच्छा है वही होगा, गलत नहीं होगा। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, अगर आप साफ है आपका दिल, अगर आपकी इंटेंशन साफ है, देन आपके साथ वही होगा जो अच्छा होगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।